नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। कांग्रेस से अलग हुए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने नवरात्रि के पहले दिन अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। आजाद ने बताया कि उनकी नई पार्टी के लिए तकरीबन 1500 नाम उर्दू संस्कृत में भेजे गए थे। हिंदी और उर्दू का मिशन हिंदुस्तानी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ही दल जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। वो उल्टा ये कहते हैं कि केजरीवाल मुफ्त देना बंद करो। आज देश भर को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है। हमें राजनीति आती नहीं है, जनता के लिए काम करते हैं, स्कूल अस्पताल बनाते हैं, वही चीजें करते हैं जो जनता को चाहिए। जनता को तोड़फोड़ की राजनीति पसंद नहीं आती है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। नवंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में वोटिंग हो सकती है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयुक्त गुजरात दौरे पर गांधीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांधीनगर में गृह मंत्रालय के अधिकारी, राज्य के सभी जिला कलेक्टर के साथ बैठक की और इस बैठक में राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर घमासान जारी है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बनने लगी हैं। ऐसे में गहलोत गुट हाईकमान से ही भिड़ गया। गहलोत गुट ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी 19 अक्टूबर तक ये गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 28 सितंबर तक कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति का ये पहला कर्नाटक दौरा होगा। राष्ट्रपति भवन ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को मैसूर में दशहरा उत्सव का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद वो उसी दिन हुबली में धारवाड़ नगर निगम की तरफ से आयोजित पौरा सन्माना सम्मान समारोह में शामिल होंगी। पीएम मोदी 27 सितंबर को जापान जाएंगे। पीएम मोदी वहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का 8 जुलाई को निधन हो गया था। दरअसल जापान के नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब यह हमला हुआ था तब वो एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के एक सफाई कर्मी को अपने घर लंच पर बुलाया है। सोमवार को जब ये शख्स अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचा तो राघव चड्ढा उसे एयरपोर्ट लेने पहुंचे थे। वहीं जब हर्ष अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। इस पल ने हर्ष को भावुक कर दिया। आपको बता दें कि केजरीवाल रविवार को अहमदाबाद में सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने हर्ष को अपने घर खाने के लिए बुलाया था। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमिल शामिल होंगे। इस मौके पर धूमिल ने कहा है कि चुनाव एक तरफ का युद्ध होता है और इसमें हर कार्यकर्ता और मतदाता का योगदान होता है। हरियाणा में नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। नशा तस्कर की प्रॉपर्टी पर चलाए गए बुलडोजर के सवाल पर अनिल विज ने कहा है कि नशे का कारोबार करने वालों पर पूरी सख्ती बरती जाएगी। नशे का जो कारोबार कर रहे हैं, जो नशा ले रहे हैं या बेच रहे हैं, वो इस कारोबार को छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें, वो इनको रहने नहीं देंगे और उन्होंने सब जगह टीमें बना दी हैं। लखनऊ में पुलिस ने हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। इस कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 1.71 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। लखनऊ पश्चिम के डीसीपी डॉक्टर एस चिनप्पा ने बताया है कि मुखबिर की सूचना के बाद थाना अमीनाबाद के अंतर्गत 2 लोगों से 1.71 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जिसकी जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है ताकि मामले की जांच हो सके। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दलित छात्र को उसके टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीचर ने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया था। इसमें दलित छात्र निखित ने एक शब्द गलत लिख दिया। इससे नाराज टीचर ने उसे डंडे, लात और घूंसों से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया। इलाज के दौरान 18वें दिन उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार को स्कूल बंद कर दिया गया। आरोपी टीचर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
हिमाचल के कुल्लू में बीती रात हुए एक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रात करीब 8:45 पर टेम्पो ट्रेवलर गिलोरी पास से घियागी तरफ जा रही थी। इस दौरान ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और वाहन गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में ड्राइवर समेत 17 लोग सवार थे। इनमें 4 IIT बोहू बनारसी के छात्र भी बताए जा रहे हैं। 7 शव बरामद कर लिए गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक दर्दनाक हादसे में 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। रागसोड़ी गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि प्रदेश में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से सिरमौर समेत हिमाचल के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। लखनऊ के इंटोजा में नवरात्र के पहले दिन बड़ा हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। इसमें सवार करीब 47 लोग पानी में डूब गए। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इसमें 8 महिला और 2 बच्चे हैं, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर अभी लापता है। उसकी तालाब में तलाश की जा रही है। हादसे में घायल 36 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 12 की हालत गंभीर है। हादसा इंटोजा से कुंभ रामबा रोड पर गंदीनपुरवा के पास हुआ। ये सभी लोग माता के दर्शन करने जा रहे थे। बेंगलुरु से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में एक अमेरिकी पैसेंजर का भारतीय सह यात्री को नस्लवादी टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। अमेरिकी यात्री ने ऑटिस्टिक बच्चे को लगातार गाली दी है, क्योंकि वो लगातार बोल रहा था। इससे नाराज भारतीय यात्री ने विस्तारा के चालक दल पर अपनी शिकायतों का पूरी तरह से निष्क्रियता बरतने का आरोप भी लगाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समरकंद में SCO समिट से आने से पहले शी जिनपिंग को उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सेना के अध्यक्ष की जिम्मेदारी से हटा दिया है। इसके बाद देश लौटने पर उन्हें जोंगनान हाई स्थित उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि अभी तक खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। सेंट्रल रूस के एक किंडरगार्टन स्कूल में लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। अचानक हुई इस फायरिंग से आसपास के लोग दहल गए। गोलीबारी की इस घटना में 2 बच्चों समेत एक टीचर की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने पुष्टि इसकी की है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इंडोनेशिया के उत्तरी प्रांत एकेह में शनिवार तड़के भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता भी 6 से अधिक थी। हालांकि तड़के आए भूकंप के झटकों से किसी नुकसान की खबर नहीं है। राहत की बात यह है कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है। साल 2004 में एकेह प्रांत के अपतटीय क्षेत्र में आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से कई देशों में सुनामी आई थी और करीब 2,30,000 लोगों की जान गई थी। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद देश में विरोध प्रदर्शन की आग लग गई है। महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन ईरान के 80 शहरों में फैल चुका है। सड़कों पर उतरी महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ अपना प्रदर्शन और तेज कर दिया। सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की शानदार हाफ सेंचुरी की बदौलत टीम इंडिया ने तीसरे T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। रोहित शर्मा की टीम ने अपने घरेलू मैदानों पर 9 साल बाद किसी T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। टीम इंडिया कंगारुओं को 2013 के बाद T20 सीरीज में नहीं हरा सकी थी। उस साल एक मैच की सीरीज खेली गई थी, जिससे भारत ने जीता था। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने हाल ही में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ ही उनके भाइयों ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। इवेंट में जोनस ब्रदर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी और ग्लोबल सिटीजन को बहुत एंजॉय किया। कलर्स टीवी का सुपरहिट एडवेंचर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 के विनर बने तुषार कालिया। तुषार कालिया के अलावा फाइनलिस्ट थे जन्नत जुबैर, मोहित मलिक, फैसल शेख और रुबीना दिलेक। हालांकि इन 5 फाइनलिस्टों में से ये फैसल और तुषार के बीच आखिरी मुकाबला हुआ और इस आखिरी मुकाबले में तुषार कालिया ने मिस्टर फेज को धूल चटाते हुए शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। डांस इंडिया डांस सुपर मॉम की विनर बनी हांसी हरियाणा की वर्षा बुमराह। हांसी के जिन लड़कों और गलियों में लोगों ने वर्षा को पति के साथ मजदूरी करते हुए देखा था, उन्होंने आज टीवी पर उन्हें ट्रॉफी अपने नाम करते हुए भी देखा। हरियाणा के हांसी में पुराने भारत सिनेमा वाली गली में रहने वाली वर्षा ने पूरी शिद्दत के साथ हर एपिसोड में परफॉर्म किया और उनकी कोरियोग्राफर वर्तिका झा की मदद से वो विनर बनी। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने बुलाया था, जिसके बाद एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी, जहां एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के वकील के रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने जैकलीन को 50,000 रुपए के श्योरिटी पर अंतरिम जमानत दे दी।
नेटफ्लिक्स की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर हार्ट ऑफ स्टोन का पहला लुक रिवील हो चुका है। इस फिल्म से आलिया भट्ट हॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। वो हॉलीवुड के स्टार गैल गैडोट और जेमी डोर्नन के साथ नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स नजर आएंगे। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।